हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन साइंस क्लास। आज हम हमारा स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। तो जो एलिमेंट्स होते हैं उनको अलग अलग सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है ताकि उनको मेमोराइज़ करने में थोड़ी सी इजी हो या आसानी से उनको ध्यान में रखा जा सके। तो इसलिए उनको सिंबल्स के रूप में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स और केमिकल्स। सिंबल्स आर ए शॉर्ट एंड वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द एलिमेंट्स। तो सिंबल जो होते हैं एलिमेंट के या केमिकल्स के, वो क्या होते हैं? शॉर्ट एंड वे होते हैं रिप्रेजेंटिंग द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने का एक छोटा और आसान तरीका होता है कौन? सिंबल। क्रेडिट ऑफ दिस सिंबल गोज़ टू जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन नाम के जो साइंटिस्ट थे उनको एलिमेंट के सिंबल्स को बनाने का श्रेय जाता है, या उन्होंने सबसे पहले एलिमेंट के जो सिंबल्स थे उनके बारे में हमें बताया था। इन इंग्लिश साइंटिस्ट हु वाज कलर ब्लाइंडेड। एक वो साइंटिस्ट जो कि क्या था? कलर ब्लाइंडेड था। कलर ब्लाइंडेड मतलब ये रंग नहीं देख पाते थे। तो ये रंग नहीं देख पाते थे तो ये अलग अलग एलिमेंट को पहचान नहीं पाते थे। इस वजह से उन्होंने क्या कर दिया, हर एक एलिमेंट को एक अलग सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया ताकि इसको पहचाना जा सके आसानी से। ईच सिंबल कंसिस्ट ऑफ वन और मोर लेटर। एक सिंबल में एक या एक से ज़्यादा लेटर हो सकते हैं। यूजली टेकन फ्रॉम एलिमेंट्स नेम। सामान्यतः ये जो सिंबल होते हैं उनके नेम से ही लिए जाते हैं। जैसे कि कैल्शियम, तो कैल्शियम है तो उसका सिंबल है Ca। आयोडीन का है I। नाइट्रोजन का है N। रेडियम का है Ra। हीलियम का है He। तो इस प्रकार इनके नाम से ही इनके मोस्टली जो सिंबल है वो बनाए गए हैं। हाँ, कुछ एक ऐसे हैं जिनके सिंबल जो वो नाम से अलग है। जैसे कि सोडियम। सोडियम का सिंबल होता है Na। नाम इसका सोडियम है लेकिन इसका सिंबल Na है, तो वो थोड़ा हम आगे पढ़ेंगे। Each symbol consists of one or more letter usually taken from the element's name. The symbol for the element oxygen is O। जैसे कि सिंबल है ऑक्सीजन का, एलिमेंट का, वो है O, क्योंकि इसका नाम भी O से किससे स्टार्ट होता है? O से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका सिंबल भी O रख दिया गया। द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन इज S। फॉर सिंबल कार्बन इज C। तो इस प्रकार मोस्टली जो सिंबल है वो उनके नाम से लिए जाते हैं। द सिंबल फॉर एल्यूमिनियम इज Al एंड द क्लोराइड इज Cl। ठीक है, तो क्लोराइड के लिए Cl है और एल्यूमिनियम के लिए Al है। अब इनके दो लेटर क्यों लिए गए हैं? तो इसका रीज़न है क्योंकि ये लेटर पहले भी आ चुके हैं। जैसे कि क्लोरीन, तो क्लोरीन को हम C से तो लिख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि C से पहले ही हमारा कार्बन हो चुका है। तो इसलिए क्लोरीन के आगे हम एक लेटर और ऐड कर देते हैं, वो है C। के आगे हम क्या लगा देते हैं? L लगा देते हैं। You should note that when two letters are used in a symbol, the first letter is always capitalized। तो आपने ये नोटिस किया होगा कि जब भी हम दो लेटर लिखते हैं या उससे ज़्यादा लेटर लिखते हैं तो फर्स्ट जो आपका लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल ही होता है, बट द सेकेंड लेटर इज़ नेवर कैपिटलाइज। लेकिन दूसरा जो लेटर होगा वो कभी भी कैपिटल नहीं होगा। ठीक है, पहला लेटर हमेशा ही कैपिटल होगा। इन सम केसेस साइंटिस्ट यूज द लैटिन नेम ऑफ एलिमेंट टू क्रिएट इट्स सिंबल। कुछ एक केसेस में साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स का लैटिन नेम लेकर उनके सिंबल्स को क्रिएट किया है। फॉर एग्जांपल सिंबल ऑफ सिल्वर। तो सिल्वर जो है उसका जो सिंबल होता है वो होता है Ag। अब इसको अकॉर्डिंग अगर हम नेम से बात करें तो इसका SI होना चाहिए, SI इसका सिंबल होना चाहिए, लेकिन इसका Ag है। क्यों? क्योंकि इसका नाम जो वो लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका नाम क्या है? अर्जेंटेनम। अर्जेंटेनम से इसका सिंबल Ag बना है। ठीक है, एंड द सिंबल ऑफ आयरन। तो आयरन है तो उसको I या IR से होना चाहिए था, लेकिन Fe से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि इसका लैटिन वर्ड जो है वो फेरम है। तो फेरम से इसको सिंबल को हमने बनाया Fe। ठीक है, लेकिन बेसिकली हम इसको आयरन बोलते हैं, लेकिन इसका लैटिन नाम क्या होता है? फेरम होता है, इसलिए इसको हम Fe से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके अलावा और सोडियम जो है इसका लैटिन नाम नाइट्रियम इसलिए Na से किया जाता है। पोटेशियम का लैटिन जो नेम है वो केलियम है, इसलिए इसको K से रिप्रेजेंट किया जाता है। टिन का जो लैटिन नेम है वो स्टेनम है, इसलिए इसको Sn से रिप्रेजेंट किया जाता है। गोल्ड का ऑरम है इसलिए इसे Au से किया जाता है। मर्क्यूरी का हाइड्रोजियम है इसलिए इसको Hg से किया जाता है। लेड का जो है वो है क्या? प्लम्बम, तो इसको Pb से रिप्रेजेंट किया जाता है। और कॉपर का जो है वो है क्यूप्रम, इसलिए इसको Cu से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कुछ एक आपको ऐसे भी सिंबल मिलेंगे जिनके नाम से अलग होंगे, बट मोस्टली केस में जो सिंबल होते हैं वो नाम से ही लिए जाते हैं। अब हम बात करेंगे कंपाउंड्स के बारे में।
तो कंपाउंड कैसे बनते हैं? तो जैसे एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के मिलने से एलिमेंट, तो एलिमेंट के आपस में जुड़ने से क्या मिलेंगे? कंपाउंड मिलेंगे। अभी तक हम जितने भी हमने पढ़े हैं, एटम चाहे पढ़ा हो, चाहे एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बने हो, मॉलिक्यूल से चाहे एलिमेंट बने और एलिमेंट से चाहे कंपाउंड बने हो, इनके बीच में केमिकल बॉन्ड होगा। कंपाउंड भी तभी बनेंगे जब एलिमेंट आपस में केमिकल बॉन्ड से जुड़ेंगे। लेकिन आगे मिक्सचर आएगा, मिक्सचर में केमिकल बॉन्ड नहीं होंगे, वो फिजिकली बॉन्डेड होंगे। तो अभी तक कंपाउंड तक जो होंगे उनके अंदर जो बॉन्ड मिलेंगे वो केमिकल बॉन्ड मिलेंगे। प्योर सब्सटेंस सच एज द वाटर आर नॉन एज द कंपाउंड। क्यों? क्योंकि इसमें मोर देन 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं। 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में केमिकली बॉन्डेड होकर क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स, ठीक है, वो आपस में जुड़ते हैं केमिकल बॉन्ड से और कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट कंटेन मोर देन 1 काइंड ऑफ एटम। ठीक है, तो अब आप चाहो तो एलिमेंट की जगह मॉलिक्यूल भी बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि एलिमेंट किससे बनते हैं? मॉलिक्यूल से बनते हैं। चाहो तो आप एलिमेंट बोल सकते हो। कंपाउंड आर 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली बॉन्डेड। तो कंपाउंड्स क्या होते हैं? 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं जो कि केमिकली बॉन्डेड होते हैं, इनके बीच में केमिकल बॉन्ड होता है। शुगर इज़ ए कंपाउंड, शुगर भी एक कंपाउंड होती है। ठीक है, ईच शुगर मॉलिक्यूल इज़ मेड अप ऑफ एटम ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। प्रत्येक जो शुगर होती है वो मिलकर बनी होती है। आप चाहो तो एलिमेंट बोल दो कार्बन, या चाहे तो मॉलिक्यूल बोल दो। तो प्रत्येक शुगर जो होती है वो मिलकर बनी होती है मॉलिक्यूल से। किसके एटम होते हैं उसमें? उसमें होते हैं कार्बन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के। ठीक है, जैसे कि C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला जो कि एक टाइप की शुगर है। तो इसमें 6 कार्बन के एटम है, 12 ऑक्सीजन के हैं, 12 हाइड्रोजन के हैं और 6 वापस से किसके? ऑक्सीजन के हैं। तो C6H12O6, तो ये क्या हो गया? ये आपका कंपाउंड हो गया है, जो कि क्या होती है? ग्लूकोज या शुगर बोलते हैं इसको। और ये 3 टाइप के मॉलिक्यूल या एटम से आप बोल सकते हो मिलकर बना हुआ है। अदर एग्जांपल ऑफ कंपाउंड आर बेकिंग सोडा, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि NaHCO3। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया NH3। ठीक है, इसके अलावा आप चाहो तो सल्फ़र डाइऑक्साइड SO2, जो भी आप चाहो जिसमें मोर देन 2 एलिमेंट आ रहे हैं आपके। ठीक है, तो वो सारे के सारे क्या होंगे? आपके कंपाउंड होंगे, लेकिन वो केमिकली बॉन्डेड होने चाहिए। रिमेंबर, अनलाइक द एलिमेंट्स, कंपाउंड कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस। तो अगर हम बात करें एलिमेंट और कंपाउंड की, तो कंपाउंड को तोड़कर सिंपल सब्सटेंस में बदला जा सकता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं CO2, तो CO2 को कार्बन प्लस ऑक्सीजन में तोड़ा जा सकता है। फॉर एग्जांपल, द नॉन ऑफ कैलेकोइट इज़ द कंपाउंड ऑफ कॉपर सल्फाइड। तो जो कैलोकोइट होता है वो कंपाउंड होता है कॉपर सल्फाइड का। ठीक है, तो जो और होता है जिसको हम कैलेकोइड के नाम से जानते हैं वो कॉपर सल्फाइड का कंपाउंड होता है। जब इसको गर्म किया जाता है हाई टेम्परेचर पर, तो दिस आर ब्रोक डाउन इनटू द एलिमेंट कॉपर एंड सल्फ़र। तो ये टूट जाता है और एलिमेंट बनाता है कॉपर और सल्फ़र को। ठीक, ऐसे आप चाहो तो बेकिंग सोडा को आप गर्म करके उसको तोड़ सकते हो अलग अलग एलिमेंट्स में, कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ सकते हो, और भी बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जिनको आप क्या कर सकते हो? तोड़ सकते हो प्योर एलिमेंट्स में। लेकिन एलिमेंट्स को आगे आप ब्रेक नहीं कर सकते। तो कंपाउंड 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं जो कि केमिकली क्या होते हैं? बॉन्डेड होते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू एंड वॉच द वीडियो केयरफुली।